मशरिक़ वस्ता की डेवलपिंग सिचुएशन से मुतालिक आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करें। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। इसराइली फौज का ये दावा, वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्मसानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। मिसाइलों की बारिश को दिफाई निज़ाम से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमें ईरानी सहाफ़ी जो कि ब्यूरो चीफ ईरानियन ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी इरना के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करेंगे। अफजल रज़ा साहब, आप बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन को बता सकते हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है? ईरान की जानिब से कितने मिसाइल फायर किए गए हैं और अभी ताज़ा तरीन क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? वालेकुम सलाम मुबशिर भाई, थैंक यू सो मच। IRGC के लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ये वही कार्रवाई है जो कि मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने हिट किया डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल के साथ, और उन्होंने ये कहा कि ये उस जारहियत और दहशतगर्दी के इक़दाम के जवाब में थे। स्पेशली शहीद इस्माइल हनिया की असैसिनेशन, शहीद सैयद नसरुल्लाह साहब और जो सीनियर ईरानियन IRGC कमांडर जनरल नीर फुरुशान की असैसिनेशन के जवाब में ऐसा किया गया। लेकिन मुबशिर भाई, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दमिश्क में ईरानी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पर इजरायली जारहियत के बजाय ईरान ने उस रिटेलिएशन को अलल ऐलान कह दिया और बरमला इस काम को अंजाम दे दिया। लेकिन आज की इस कार्रवाई का एक अच्छा गोशा हमें यह नज़र आ रहा है कि बहुत ही कलील वक्त में इंटेलिजेंस कम्युनिटी फ्रॉम द US और इसराइल को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी कार्रवाई हो रही है, जबकि ये मिसाइल उससे पहले दागे गए थे ईरान से, और ईरान ने इसका भी इंतबाह कर दिया कि अगर इसराइल इसको हिट बैक या कोई जवाबी हमला देने की जुर्अत भी करे तो ईरान उस सिनेरियो के लिए भी तैयार है। अगर आपने देखा कि गजा वार की 1 साल होने को है, हमने नहीं देखा कि खित्ते में या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली UNO इसराइल को लगाम देने में कोई कामयाबी हासिल की, बल्कि अनफॉर्चुनेटली UN की छतरी तले इसराइल न सिर्फ अपनी जारहियत गजा में जारी रखी, वेस्ट बैंक और राफा के अलावा आपने देखा कि गुज़श्ते 1 हफ्ते में 1700 एक डिफेंसलेस जो सिविलियंस है बेरूत में, उनको एक जारहाना हमलों का निशाना बनाया गया, जिसमें सीनियर हिजबुल्लाह के कमांडर को भी शहीद कर दिया गया, इंक्लूडिंग उनके सेक्रेटरी जनरल को। अब ईरान ने अपने जो रेस्ट्रेंट शो किया था, एक स्ट्रेटजिक रेस्ट्रेंट इस्माइल हनिया की शहादत के बाद, अब लगता यही था कि ईरान अपने सब्र का पैमाना लबरेज होने के बाद ज़रूर कोई ना कोई इंतकाम इसराइल से ले लेगा। सही। अफजल रज़ा साहब, एक बात ये भी जानना चाहेंगे, ईरानी पासदारान इनकलाब ने जो बयान दिया है उसको भी ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। कहा है कि इसराइल पर मिसाइल हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है, और अगर सेहूनी रियासत ने ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इसका यही मतलब है, क्योंकि इस वक्त ईरान के IRGC, रेगुलर आर्मी और उनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन के तहत ईरान के जितने भी मगरबी साइड के जो फ्लाइट्स हैं उनको बिल्कुल डाइवर्ट करके उसको क्लियर कर दिया है। इसका ये मतलब ये नहीं कि शायद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद इजरायली कोई हिट बैक या कोई अपने दिफा के लिए हमला करे, लेकिन एक्सपेक्टेड है इजराइल अगले दिन या कोई 2 दिन के बाद रिटेलिएशन ले ले। लेकिन मैं नहीं समझता उसके लिए इजराइल तैयार हो। लेकिन अगर कोई भी करे, जिस तरह स्टेटमेंट भी जारी किया है, इसका ऐसा लगता है कि ईरान और IRGC वो किसी भी सिनेरियो के लिए आमादा है। सही। और ये भी बताइएगा, जिस तरह ये क्या वहाँ से ईरानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि 400 से ज़ायद मिसाइल हैं, और क्या ये सिलसिला अभी भी जारी है और ये आगे भी बढ़ सकता है? यहाँ तक तो खबरें ऑफिशियल मीडिया पे कि अब हमले का जो सिलसिला है वो बंद हुआ है, लेकिन हाई अलर्ट तो तमाम ईरानी इलाकों में है। तो इस वक्त मीटिंग्स भी हो रही हैं उनकी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये एक ऐसी ऑपरेशन है, ना सिर्फ ईरानी अवाम के सेंटिमेंट्स बल्कि खित्ते के अवाम की एक जज्बात का एक जवाब था, जहाँ पे खित्ते में हमारे दूसरे मुसलमान ममालिक हैं। लेकिन मुझे ये बात करने से मैं तासिर हूँ इसको सोचने पर कि क्यों तमाम निगाहें, तमाम सोच सिर्फ इसी में लगे होंगे कि ईरान ने ही इंतकाम लेना है, ईरान ने ही कोई कार्रवाई करनी है।
کیا غزہ میں، فلسطین میں، رفح میں، بیروت میں جو شہید ہونے والے جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو مسلمان کمیونٹی، تاہم کیا وہ دوسرے ممالک کے اپنے بہن بھائی شمار نہیں ہوتے؟ کیا صرف یہی ایران ہی آخرکار رہنا چاہیے کہ کوئی کارروائی کریں؟ مجھے امید ہے خطے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تاکہ دوسرے ممالک کم سے کم ایک بیدار ہو جائیں، سچویشن ان کو ایک بیداری کا لہر پیدا کرے تاکہ دوسرے ممالک بھی اپنے مسلمان بھائی جو ہیومن بینگز ہے اس خطے میں، جو آکوپائڈ ٹیریٹری میں، ان کی دفاع کے لیے بھی کچھ اقدام اٹھائیں۔ افضل رضا صاحب ایرانی صحافی، اور جو صورتحال ہے اس وقت ایرانی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اس کی بڑی تفصیل سے انہوں نے ہم سے انفارمیشن شیئر کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا افضل رضا صاحب۔ اور ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے، اور جس سے متعلق ہم تازہ ترین اپڈیٹس بھی شیئر کریں۔ جیو نیوز کی اسکرین پر براہ راست مناظر بھی، تازہ ترین مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وادی اردن، مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں، اور حملے سے اسرائیلی نقصان کی تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ بندی کی شدید ضرورت ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد اردن نے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی، اسرائیلی حکام نے کہا ہے، جبکہ عراق کے مزاحمتی گروپ نے امریکہ کو وارننگ دی ہے۔ اور عراقی مزاحمتی گروپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملوں میں عراقی فضائی حدود استعمال کی تو امریکی فوج کو نشانہ بنایا۔